नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अननोन और आप देख रहे हैं द स्टोरी टोल्ड बाय अननोन, जहां हर कहानी एक ऐसा राज लेकर आती है जो आपको अपनी सीट से हिलने नहीं देता। पिछले 4 पार्ट्स में आपने देखा कि कैसे अनिकेत के गायब होने का राज रिया, आरव और नेहा को एक पुरानी हवेली तक ले आया। हवेली की दीवारों में छुपा था एक ऐसा सच जिसे देखकर हर किसी की रूह कांप उठी। अनामिका की आत्मा, एक श्रापित मूर्ति और एक ऐसे राज की कहानी जो जितना समझने की कोशिश की उतना ही गहरा होता गया। आज हम लेकर आए हैं काला राज पार्ट 5, इस कहानी का अंतिम भाग। क्या रिया को अनिकेत मिलेगा? क्या हवेली का राज सच में खत्म होगा, या फिर ये सिर्फ एक शुरुआत थी एक नए काबू की? तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम जाने वाले हैं उस राज तक जहां से वापस आना मुमकिन नहीं। रिया का मन एक अजीब सी घबराहट से भर चुका था। हवेली से लौटने के बाद से उसके सपने अजीब होने लगे थे। एक अंधेरा, एक छोटी सी लड़की की चीख और एक मूर्ति जो उसका पीछा छोड़ने को तैयार नहीं थी। उस रात जब सब सो रहे थे, रिया को एक सपना आया। उसने देखा कि वो हवेली के बेसमेंट में है और उसके सामने एक पुरानी दीवार में एक नया दरवाजा दिखा। एक दरवाजा जो पहले कभी नहीं देखा था, और उस दरवाजे के पीछे से एक आवाज आ रही थी, मुझे बचा लो। रिया ने घबराकर आंखें खोल दी। उसके हाथ की वो लाल निशानी अब और गहरी हो चुकी थी। ये एक चेतावनी थी, हवेली का राज अब भी खत्म नहीं हुआ था। उसने आरव और नेहा को फोन किया। हमें एक बार फिर हवेली में जाना होगा, उसने ठंडी लेकिन पक्की आवाज में कहा। अगली रात तीनों एक बार फिर उस भयानक हवेली के सामने खड़े थे। चांद की हल्की रोशनी में हवेली और भी ज्यादा डरावनी लग रही थी। रिया के हाथ में डायरी थी, आरव के पास कैमरा और नेहा एक माला लेकर आई थी। उसने सुना था कि ये बुरी आत्माओं से बचा सकती है। दरवाजा इस बार अपने आप खुल गया। रिया ने अंदर कदम रखा, लेकिन जैसे ही उसने पहला कदम लिया, उसका हाथ एकदम ठंडा हो गया, जैसे किसी ने उसका हाथ थाम लिया हो। नीचे बेसमेंट की तरफ जाते ही उन्होंने देखा कि एक नया रास्ता खुल चुका था, वही रास्ता जो रिया ने अपने सपने में देखा था। आरव ने कहा, मुझे ये ठीक नहीं लग रहा, शायद हमें ये सब बंद कर देना चाहिए। लेकिन रिया अब पीछे हटने को तैयार नहीं थी। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, एक तेज हवा का झोंका उन्हें अपने अंदर खींचने लगा। एक बड़ा सा हॉल था और बीच में एक पत्थर की मूर्ति लगी थी, लेकिन ये मूर्ति अनामिका की नहीं थी। रिया ने डायरी के एक पुराने पेज को पढ़ा। यह हवेली एक श्रापित जगह है। एक तांत्रिक ने यहाँ एक बलि दी थी। उसने एक माँ की ममता का उपहार छीनकर अपनी आत्मा को अमर कर लिया था। जब तक उसकी आत्मा आजाद नहीं होगी, ये श्राप चलता रहेगा। जैसे ही रिया डायरी पढ़ रही थी, उन्होंने एक छोटी सी लड़की की रूह को देखा, अनामिका, जो एक कोने में बैठी रो रही थी। आपने मुझे आजाद क्यों किया? वो आ रहा है, उसे रोको। रिया ने घबराकर पूछा, कौन आ रहा है? तभी एक जोर का धमाका हुआ और एक परछाई सामने आई। एक लंबा छाया जैसा रूप, उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा एक तांत्रिक की तरह लगता था। आखिर तुम लोग मेरे पास आ ही गए, उसने गरजती आवाज में कहा। रिया ने डायरी का आखिरी पेज पढ़ा। एक विधि थी जो इस श्राप को तोड़ सकती थी, लेकिन इसके लिए उन्हें उस मूर्ति को तोड़ना होगा जो तांत्रिक की आत्मा को बंद कर रखती थी। आरव ने देखा कि मूर्ति एक पत्थर के चबूतरे पर रखी थी, लेकिन जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, उसका हाथ एकदम जम गया। तांत्रिक की आत्मा ने उसे पकड़ लिया था। नेहा ने माला उठाई और मंत्र बोलने लगी। ओम क्लीं काल भैरवाय नमः। एक जोर की चीख की आवाज आई। रिया ने हिम्मत जुटाई और मूर्ति को उठाकर जमीन पर पटक दिया। एक जोर का धमाका हुआ और तांत्रिक की आत्मा एक तेज रोशनी में बदल गई। जब सब कुछ शांत हुआ तो एक कमजोर सी आवाज आई, रिया। रिया ने देखा कि एक अंधेरे कोने में एक लड़का पड़ा था, अनिकेत। तीनों उसकी तरफ दौड़ पड़े। वो जिंदा था, लेकिन बहुत कमजोर। तुम्हें कैसे मिल गया? रिया ने पूछा। अनिकेत ने ठंडी आवाज में कहा, मुझे उसने बंद कर दिया था। वो नहीं चाहता था कि मैं सच बाहर ले आऊं, लेकिन तुम लोग आ गए, तुमने मुझे बचा लिया। तीनों वापस हवेली से बाहर आए। दिन का उजाला हो चुका था। हवेली अब एक खाली मकान की तरह लग रही थी, जैसे उसका श्राप अब टूट चुका हो। लेकिन जैसे ही रिया ने अपना हाथ देखा, एक नया निशान था, जैसे अब भी एक चेतावनी बाकी हो। डायरी का आखिरी शब्द था, जो इस राज को तोड़ता है, उसका एक हिस्सा हमेशा इस हवेली में छोड़ जाता है। दोस्तों, ये थी काला राज की अंतिम कहानी। एक ऐसा राज जो अनेक सालों से छुपा था। लेकिन एक सवाल अब भी बाकी है, क्या सच में सब कुछ खत्म हो गया, या फिर एक नया राज अब भी अपना शिकार ढूंढ रहा है?
अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करिए, कमेंट में बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या रिया सच में इस श्राप से आजाद हो गई या उसके हाथ का निशान एक नए राज की शुरुआत है। और हाँ, द स्टोरी टोल्ड बाय अननोन को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगला राज कब आपकी जिंदगी में दस्तक दे दे ये कोई नहीं जानता। तो मिलते हैं एक नए राज में, तब तक याद रखना कुछ राज कभी खत्म नहीं होते, वो बस नए शिकार का इंतजार करते हैं।